महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी, मैं गृहस्थ में हूं, जीव में माया का निरंतर प्रभाव रहता है। माया से बचते हुए श्री राधे श्याम में लीन कैसे रहूं, कृपया मार्गदर्शन करें। आपने खुद मार्ग बता दिया। आप अपने ही वचन पर ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं जीवत्व में माया रहती है। माया का प्रभाव कहां होता है? जीवत्व में। जीवत्व किसे कहते हैं? शरीर भाव में। समझे? शरीर भाव को स्वीकार करने के कारण निर्विकार चिदानंद में निर्लेप अविनाशी को हम जीव संज्ञा दे दी। यद्यपि वो आत्मा है, जीव नहीं है। वो आत्म स्वरूप, वो चिदानंद, भगवत स्वरूप है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। पर शरीरासक्त होने के कारण उसे जीव कहा गया है। अब यही शरीर राग जो हमें जन्म जन्मांतर में फंसाता चला जा रहा है, इसे हम प्रभु की तरफ मोड़ दें बस। बिल्कुल भगवत प्राप्ति में गृहस्थी विरक्ति का कोई चक्कर नहीं। भगवत प्राप्ति में आसक्ति का चक्कर है। अगर आसक्ति हो जाए प्रभु से तो कहीं वैश्या को भगवत प्राप्ति हो गई। आप देखो कितने ऐसे भक्तमाल में चरित्र है वैश्या को। अब कुंभन दास जी और ये बड़े बड़े जो संत हुए हैं, वो कृष्ण दास जी एक बार ठाकुर सेवा के उद्देश्य से आगरा गए श्रीनाथ जी की सेवा से। तो वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो स्वाभाविक ऐसे कौतूहल में संत है कि भाई क्या हो रहा। देखने गए तो एक नव युवती वैश्या नाच रही थी। अब उनके मन में आया कि ये वैश्या जितने हाव भाव करके इन संसारिक लोगों को रिझा रही है, अगर ये ठाकुर के सामने नाचे तो इसका कल्याण हो जाए। और नवयुवती सुंदरी वैश्या ऐसे हाव देखते रहे। अब कुछ लोग तो वैश्या को देखे, कुछ देखे कृष्णदास जी की, यार बाबा बड़ा मौजियल है, देखो वैश्या का नाच, और एकदम एकाग्र वैश्या की तरफ दे। बाद में 10 का नोट आज के 500 वर्ष पहले 10 का नोट पड़ा और जैसे लोग ले देते। अब वो वैश्या आई रुपया ले, तो नेत्रों में नेत्र मिलाए और बोले अगर एक रात्रि हमारे लिए आप हमारी जहां हम रुके हुए वहां नृत्य करो आकर के, तो और हम आपको अर्थ दे। तो अर्थ की आकांक्षा वाली पता लिखवा लिया। अब रात्रि में जहां वो आगरे में रुके तो अपने परिकर सहित आई और गान और नृत्य, तो 100 का नोट दिया और 1000 रुपए और दिए। और कहा हमारे साहब जो हैं, हमारे जो मालिक हैं, बड़े रिजवार हैं, तू जितना रुपया मांगेगी उतना देंगे। एक बार हमारे मालिक के सामने। बोले कहां जाना पड़ेगा? बोले गिरिराज जी। यहीं तलहटी में श्रीनाथ जी विराजमान थे उस समय। बोले गिरिराज। उसने कहा हमें तो रुपया चाहिए, हम आ जाएंगे। अब बोले आ नहीं जाएंगे, हमारे साथ चलना है। तो उसका परिकर भी तैयार हो गया अर्थ के लिए। अब साथ लाए, पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई कि कृष्णदास जी की बुद्धि खराब हो गई वैश्या को लेकर। अब साधु की चाल कोई बिरले ही समझ पाता है। कोई साधु हो तो समझ पाता है, नहीं तो साधु की चाल समझना बड़ा कठिन है। कितना वात्सल्य उमड़ा, कहां नीच वैश्या और कहां इनकी सोच। लाए और गिरिराज जी के जितने कुंड हैं सब जगह स्नान करवाया 2-4-10 दिन में, और पद एक सिखाया और बताया कि हम अपने बादशाह के पास आज ले चलेंगे तुम्हें। और श्रीनाथ जी के सामने लाए और वैश्या से कहा देख ये हमारे बादशाह हैं, आज यदि तूने इनको रिझा लिया तो जन्म जन्म की चाकरी तेरी मिट जाएगी। श्रीनाथ जी से कहा आगरे से भेंट लाए हैं, स्वीकार करो। देखो संत की कृपा। ठाकुर से बात की कि आगरे से भेंट लाए हैं क्या वैश्या, इसे स्वीकार करो। और उससे कहा कि रिझा लो, हमारे बादशाह हैं। तो अब वो तो कला में प्रवीण थी। जोहार करके प्रणाम करके ठाकुर को जे ही पूरा पद गाया, तो कृष्णदास के संकल्प से रीझ करके ठाकुर जी ने अपना वो रूप दिखाया जो करोड़ों कामों को मूर्छित करने वाला है। जे ही पूरा पद करके वैसे दर्शन किया, जे ही ठाकुर प्राण निकल गए उसी समय, और वो अपने दिव्य देह से ठाकुर की सेवा में पहुंच गए। ये जरूरी नहीं है कि आप गृहस्थ हैं कि विरक्त हैं, ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं, वैश्या हैं कि पुरुष हैं कि स्त्री हैं, नपुंसक, इससे कोई मतलब। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बस हम अपना प्यार प्रभु को दे दे। खास बात यह है हमारा जो प्यार, हमारी जो ममता, हमारा जो प्रेम संसार में फैला हुआ है, उसे हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। कहीं भी हो, कोई भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी कुल के हो, भगवान के ही सब बच्चे हो, कोई उसमें अंतर है। भगवान ये थोड़ी जानेंगे तुम चतुर्वेदी हो, तुम्हें ज्यादा प्यार करेंगे। नहीं नहीं,
दंडकारण्य के ब्रह्म ऋषि देखते रह गए और सबरी जी को जो प्यार मिला वो किसी ऋषि को प्यार नहीं मिला। प्रभु प्रेम से अधीन होने वाले हैं, इसलिए अपनी चित्त वृत्ति को बार बार प्रभु के नाम में लगाओ, क्योंकि रूप तो देखा नहीं है। नाम मान लो राधा, राधा कृष्ण, राधे श्याम, ये तो हम भावना कर सकते हैं ना। तो नाम का ही चिंतन करें, नाम का ही रटन करें, नाम का ही कीर्तन करें, नाम को दुलार करें, तो नाम नामी को ले आएगा। नेत्रों के सामने प्रकाशित जिस दिन रूप हो जाएगा उस दिन कहना नहीं पड़ेगा। सिद्धों के सिद्ध जिस रस में मगन रहते हैं वही रस आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत दयालु भगवान हैं, बस उनके नाम का हम आश्रय लें।